Hello guys, how are you? Heartily welcome in our live class. आप सबका हमारी लाइव क्लास में हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। आज हम देखो कल वाली जो हमारी क्लास थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। गाइज हम सेंटेंस मेकिंग का मैकेनिज्म समझ रहे थे और वहाँ पर हमने एक न्यू टॉपिक जो ग्रामर से रिलेटेड है हमारी, उससे हम शुरुआत कर रहे थे। कल हमने क्लोज नाम के टॉपिक को स्टार्ट किया था और गाइज हमने वहाँ पर एक बात सीखी थी कि क्लोज दो प्रकार की होती है मेनली। देखो आप समझोगे कि सर प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज ये होती है, लेकिन इसके हम तीन सेक्शंस में इसको डिवाइड करके सीखेंगे। पहली जो आपको मैंने बताई थी कोऑर्डिनेट, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। कोऑर्डिनेट क्लोज, और इसके साथ में हमने एक और क्लोज देखी थी सबऑर्डिनेट। दो प्रकार की क्लोज की हम बात कर रहे थे, सबऑर्डिनेट क्लोज। गाइज एक और क्लोज होती है जिसे जो सारे सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम एक और क्लोज या समझिए एक और नाम देते हैं इनको, यानी आप इसको तीन सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। इसको नाम देंगे हम मेन क्लोज, और इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं। मेन क्लोज को ही हम प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं। आप इनको इस तरह से नोट कर लीजिए, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि क्लोज तीन प्रकार की होती हैं, या आप ये जो मैंने बीच में लिखा है आप समझिए कि आपकी बहुत सारी गाइड्स आपको ये बताएगी केवल कि दो ही क्लोज होती हैं, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन गाइज एक और होती है जिसको हम कोऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। कोऑर्डिनेट क्लोज क्या काम करती हैं ये भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या काम करती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये देखते हैं कि हम कोई सा भी सेंटेंस हो, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, यहाँ पर कितनी क्लोज होगी इस बात को हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एक इनको रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका बताया था, उस तरीके पर चलते हैं हम। कोई सा भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में जितनी वर्ब होगी उतनी ही क्लोज होगी। यहाँ पर एक ही वर्ब है तो ये कौन एक ही क्लोज होगी, और जो जहाँ पर केवल एक ही क्लोज हो सेंटेंस में, उस सेंटेंस उस क्लोज को हम मेन क्लोज बोलते हैं। कौन सी क्लोज बोलते हैं बोलिए? मेन क्लोज। यानी कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि दुनिया के कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, वह सेंटेंस हमेशा हमेशा मेन क्लोज होगी अगर वहाँ पर एक ही वर्ब आई है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सभी सेंटेंस में क्लोज होती हैं, या मान लीजिए सभी सेंटेंस क्लोज होता है बट सभी क्लोज सेंटेंस नहीं होता है। इस बात को हम याद रखिए। ये शायद आपके ये क्लियर भी हो गया होगा। देखो सबसे पहले चलते हैं अपन, क्लोज दो प्रकार की होती है, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। आपके कमेंट्स आ रहे हैं सर सबऑर्डिनेट क्लोज और इन दोनों को किस प्रकार से अलग अलग करेंगे। इस सेंटेंस में कोई भी क्लोज नहीं थी तो हमने क्या नाम दिया इसको? मेन क्लोज। सेंटेंस पूरा था, लेकिन आप अगर किसी भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से किसी क्लोज को जोड़ देते हो, एक क्लोज के साथ में कोऑर्डिनेट कंजक्शन से किसी क्लोज को जोड़ देते हो, तो उस वाली क्लोज को जिसमें आपने जिस क्लोज से पहले आपने या जिस क्लोज को आपने उस कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा है, उस क्लोज को हम कोऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। अंडरस्टूड? यदि हम किसी क्लोज को मेन क्लोज के साथ में सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ देते हैं तो उससे जो क्लोज बनेगी उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। अंडरस्टूड? आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखकर इन तीनों की टाइप भी अलग अलग बताई थी, आपने वो चीज़ समझ ली होगी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब गाइज हम कुछ यहाँ से ले रहे थे हम। यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी थी, सबऑर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार की होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज अपने फंक्शन के अनुसार कौन सा उसने काम किया, अगर काम उसने नाउन का किया है तो नाउन क्लोज होगी। सबऑर्डिनेट के सब सेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे हम
यदि सबऑर्डिनेट क्लोज ने नाउन का काम किया तो कौन सी क्लोज होगी? नाउन क्लोज। यदि उस सबऑर्डिनेट क्लोज ने एडजेक्टिव का काम किया तो कौन सी क्लोज होगी? एडजेक्टिव क्लोज। यदि उस सबऑर्डिनेट क्लोज ने एडवर्ब का काम किया तो कौन सी क्लोज होगी? एडवर्ब क्लोज। तो मेरे कहने का अर्थ है कि सबऑर्डिनेट क्लोज को हम 3 सेक्शंस में या 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी होगी? नाउन क्लोज नंबर 1, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लोज, नंबर 3 एडवर्ब क्लोज। अब इनको किस प्रकार से हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, सेंटेंस में नेमिंग किस प्रकार से करेंगे, वो चीज़ हम पढ़ रहे थे। उसके बाद में हम मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज की बात करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लोज से हमने नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज के बारे में डिस्कस किया। अब हम आज एडवर्ब क्लोज के बारे में बात करेंगे और एडवर्ब क्लोज की एक एक चीज देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को आप पूरा देखें और पूरे नोट्स बनाएं और सारा कंफ्यूजन और सारे डाउट्स हमारे साथ में क्लियर करें, कभी आपकी परेशानी नहीं होगी। आओ सब तैयार हो गए? आप क्या पढ़ने वाले हम बोलिए? कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं हम? सबऑर्डिनेट क्लोज के जो 3 टाइप्स हैं उनमें से एडवर्ब क्लोज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो गाइज, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहां तक मेरे साथ जो लाइव क्लास में जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपके 10th हो या 11th क्लास हो, 12th क्लास में इससे रिलेटेड डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अब मैं बताऊं आपको, हमारी जो लैंग्वेज है उसका हम सेंटेंस मेकिंग समझ रहे हैं। अगर आप सेंटेंस मेकिंग के मैकेनिज्म को समझना है और ऐसी इंग्लिश लिखनी है जो आपके लिए इफेक्टिव लैंग्वेज के रूप में आपके हाथ से, आपके माइंड से निकल पाए, मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आपको अच्छी, सुंदर, एक्यूरेसी वाली अगर इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग करनी है, इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग करना है, तो आपको वहां पर क्लोज सीखना होगा। अगर आपको इस चीज या क्लोज में आप गलती कर रहे हो तो अच्छे सेंटेंस नहीं बना सकते, और अच्छे सेंटेंस नहीं बना पाओगे तो फिर क्या होगा? अच्छी कंपोजिशन नहीं होगी, और अच्छी कंपोजिशन नहीं होगी तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमारी जो पेपर कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज हैं वो हमसे यहाँ से 12th क्लास के लिए डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप करती हैं, बल्कि ये समझिए कि सारी ग्रामर हमारी इसी पर डिपेंड है। ये बहुत यूजफुल यूनिट है भाई, इसको ध्यान से देखिए आप, बहुत ही यूजफुल है। जहाँ पर आप क्वेश्चंस के आंसर्स लर्न करते हो वहाँ पर भी हमें सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, तो आप उनको कैसे याद रखोगे? तो याद रखने के लिए हमें उस सेंटेंस बनाने की जो स्टाइल है या टेक्निक है वो हमें पूरी तरह से आनी चाहिए। तो वहाँ पर क्लोज नाम की जो हमारी यूनिट है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इसे ध्यान से देखें और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। कोई भी डाउट्स हो, आपके डाउट्स हो, सीधे आप डाउट्स के लिए कमेंट्स कर सकते हो। हमारी टेक्निकल टीम आपकी हेल्प करेगी, ऐसा हम प्रॉमिस करते हैं। आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहता है, हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है ऐसी बातों से। देखो, ये जो हमारा चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए है। ऑल राजस्थान, यहाँ तक कि ऑल इंडिया, हम ऐसी मुहिम खड़ी करेंगे कि इस कोविड-19 के महामारी के समय हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, गांव, ढाणी और शहरों में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स को ये सुविधा मिले कि ऑनलाइन टीचिंग किस प्रकार से कर पाए और उनको अच्छा मैटर भी मिले। गाइज, हमारे पास में आपको सभी प्रकार के नोट्स आपकी टेक्स्ट बुक से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 21 सितंबर से आपकी टेक्स्ट बुक भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक की टाइमिंग में मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताऊंगा। अर्ली मॉर्निंग में आपकी टेक्स्ट बुक की क्लास वाइज टेक्स्ट बुक की टीचिंग होगी, और शाम को जो हमारी क्लास है 8 बजे, ये डेली इसी तरह से चलती रहेगी। यहाँ पर ग्रामर की यूनिट्स होगी और उनके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। और गाइज, अगर आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ इसी प्रकार से बना रहा तो हम इसी मंच से और इसी प्लेटफॉर्म से कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी स्पेशल क्लास की व्यवस्था करेंगे, उनका अरेंजमेंट करेंगे। आइए हम आज एडवर्ब क्लोज के बारे में बात करते हैं।
जो सब यूनिट है किसकी, बोलिए किसकी, किसकी सब यूनिट है ये सब ऑर्डिनेट क्लोज की। देखो हम एडवर्ब्स वर्ड से समझ गए होंगे ये क्या काम करता है। एक तो देखो ये कब यानी वेयर, कहाँ का, बहुत इजी वे में समझिए आप, कैसे, किस तरीके से, यानी हाउ, और सॉरी वेयर कहाँ, वेन, यहां पर वेन कर दीजिए आप, वेन वेयर हाउ या कहाँ। मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, आप इसको कंसीडर करें। और वाई, क्यों, ये एक और देखिए आप, क्यों इसके साथ में एक कंडीशन होती है, यानी इफ वाली कंडीशन, शर्त वाले जो सेंटेंस होंगे वहां पर भी एडवर्ब क्लोज काम करेगी। आप अगर मेरे साथ में 10th वाले स्टूडेंट्स लाइव हैं तो वह उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया जाएगा, और शायद ऐसा कोई पेपर नहीं होगा, आप ओल्ड पेपर्स को देखिए यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। और ये भी उम्मीद होती है जो पेपर सेटर होता है उसको कि यहाँ से बच्चे स्टूडेंट्स जरूर मिस्टेक करेंगे। तो आप इस बात को समझे, एडवर्ब इस प्रकार के काम करता है और जो क्लोज इस प्रकार के काम करेगी उसको हम क्या कहेंगे, यानी इन सब चीज़ों के जवाब दे सेंटेंस का वह पार्ट जो ये बताए कि कब, सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें बताए कि कैसे, सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें बताए कि कहाँ, सेंटेंस का वो पार्ट हमें रीजन बताए क्यों, सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें शर्त बताए, वो सारी की सारी जो क्लोज होगी वो कौन सी क्लोज होगी, एडवर्ब क्लोज। अंडरस्टूड। देखो मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पर और फिर उनसे समझने की हम कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिखकर मैं आपको इस एडवर्ब क्लोज नाम की जो हमारे यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। गाइज मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं और उन सेंटेंस से हम एडवर्ब क्लोज या मानिए सब ऑर्डिनेट क्लोज को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखो हम पहले सेंटेंस पर चलते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां जो ये क्लोज है इस क्लोज ने क्या रखी है हमारे पास में, ये एडवर्ब क्लोज होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस क्लोज ने हमारे पास में कंडीशन शर्त रखी है। क्या रखी है, शर्त रखी है। और मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि जहां जो क्लोज कंडीशन रखेगी यानी शर्त रखेगी वह क्लोज एडवर्ब क्लोज होगी। अंडरस्टूड। अब आपको एक बात, एक चीज और समझनी है। देखो यहां पर ये जो क्लोज आई ये कौन सी क्लोज हुई, ये मेन क्लोज हुई, ये मेन क्लोज हुई। इसको मेन क्लोज कहेंगे क्योंकि आप समझिए ये जो हमारा सेंटेंस था इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यहां पर हमारे पास में दो वर्ब हैं तो दो ही क्लोज हुई। और जिस क्लोज में, समझना देखो, जिस क्लोज में इफ दैट रिलेटिव प्रोनाउन ये WH वर्ड्स जुड़े हुए हैं यहां पर इस क्लोज में, कई दोनों में से एक में, तो जिसमें जुड़े हुए हैं वो क्लोज कौन सी क्लोज होगी, सब ऑर्डिनेट क्लोज। वापस समझते अपन, एक सेंटेंस में जितनी वर्ब उतनी ही क्लोज। और जिस क्लोज में, समझना, जिस क्लोज में इफ दैट रिलेटिव प्रोनाउन, देखो मैं आपको और भी कुछ जुड़ते हैं लेकिन मैं ये अक्सर मोस्टली यूज्ड होने वाले जो हमारे कंजक्शन समझो आप वो है, इनकी मैं बात कर रहा हूं। और भी बहुत सारे मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो यहां पर इफ जुड़ा हुआ है और ये क्या रख रहा है, कंडीशन रख रहा है। तो ये जो क्लोज हुई कौन सी क्लोज हुई, एडवर्ब क्लोज हुई। कौन सी क्लोज हुई, यानी सब ऑर्डिनेट तो हुई सही लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लोज का कौन सा पार्ट हुआ, कौन सी टाइप हुई, इफ की वजह से हमने पहचान लिया, कंडीशन रख रही है यहां पर, और ये मेन क्लोज हुई। गाइज आपको यहां पर एक बात और समझनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर विल वर्क कर दिया जाए, यहां पर यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, हम हिंदी में सब बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी सब ऑर्डिनेट क्लोज में फ्यूचर टेंस नहीं होता। ओके, यहां पर कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। चलो ये बात समझ में आ गई आपके। यदि आपको इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले देखिए कोई भी काम करते हैं अपन तो किस तरह से करते हैं, जो मेन चीज है उसी को से करते हैं।
तो मेन क्या है हमारे पास में, मेन क्लोज वो यू विल पास, तो वहां से बनाना होगा आपको। वापस मेरी बात को रिपीट करता हूं, इस वाली क्लोज में यानी इफ वाली क्लोज में जहां कंडीशन रखी जाती हो, इफ वाली क्लोज में जहां कंडीशन रखी जाती हो, कंडीशन वाली क्लोज में जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज ही बोलते हैं, वहां पर हम फ्यूचर टेंस नहीं लिखेंगे, यहां पर प्रेजेंट या कोई दूसरा टेंस होगा। वो कौन सा होगा मैं अभी सबसे पहले इसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसने क्या किया, देखो कंडीशन रखी, इसलिए कौन सी क्लोज हुई, एडवर्ब क्लोज हुई। व्हेन इट इज हॉट, जब गर्मी होती है, द रोड्स आर एम्प्टी, तो रोड्स खाली होते हैं। तो देखो ये खब का जवाब दे रही है ना, तो हम बात कर चुके हैं व्हेन, वेयर, हाउ, इफ, वाई, इन सब चीजों का जवाब देने वाली क्लोज क्या होगी, एडवर्ब क्लोज होगी। एडवर्ब क्लोज हुई है। और यहां पर कौन सी क्लोज है, इसको सब क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोल सकते हैं अपन, है सही। द रोड्स आर एम्प्टी, ये मेन क्लोज हुई, इसको हम मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज आप बोल सकते हो। आपकी बात समझ में आ गई साहब, ठीक है। देखो दिस इज राधा हु लिव्स इन जयपुर। देखो हमारे पास में एक क्लोज है और ये इधर क्लोज है। मैंने ये सेंटेंस जानबूझकर बीच में लिखा है, इसका मैं आपको रीजन बताने वाला हूं। देखो यहां पर क्या WH वर्ड्स जुड़ा हुआ है, मुझे बताइए क्या ये खब का, ये वाली जो क्लोज है खब का जवाब दे रही है, नहीं। कहां का जवाब दे रही है, देखो आप समझोगे कि सर जयपुर तो आ गया ना, जयपुर में रहती है वह, नहीं। तो ये इस वाली पूरी क्लोज का अर्थ करके बताओ, जो जयपुर में रहती है, ये कहां का जवाब नहीं है। जयपुर में रहना कहां का जवाब है, लेकिन जो जयपुर में रहती हैं ये कहां का जवाब नहीं है। कंडीशन बताई, नहीं बताई। वाई, नहीं बताई। कंडीशन भी नहीं बताई। तो ये कौन सी क्लोज हुई, अब देखो सुनो, ये वाली क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज तो है, लेकिन ये एडवर्ब क्लोज नहीं है। ये राधा नाम की जो लड़की है उसके उस नाउन को मॉडिफाई कर रही हैं, और जो नाउन को मॉडिफाई करती है वो एडजेक्टिव क्लोज होती है, न कि एडवर्ब क्लोज। अंडरस्टूड? आप इस बात को समझ गए? हम सबऑर्डिनेट क्लोज की टाइप्स पर बात कर रहे हैं, और सबऑर्डिनेट क्लोज की टाइप्स पर बात कर रहे हैं। तो इस टाइप्स में हमें यह देखना है कि जो क्लोज आई हैं वो किस टाइप की हैं, एडवर्ब क्लोज हैं, नाउन क्लोज हैं, या एडजेक्टिव क्लोज हैं। देखो व्हेन द सन राइजिज, जब सूर्य उदय होता है, कब, देखो आगे बात, द डार्कनेस डिसअपियर्स, अंधेरा गायब होता है, अंधेरा गायब हो जाता है, तो कब, तो ये क्या हुई, ये एडवर्ब क्लोज हुई। अंडरस्टूड? क्योंकि ये कब का कारण दे रही है, यहां पर एडवर्ब का काम कर रही है, तो एडवर्ब क्लोज है। जो क्लोज जिस टाइप का फंक्शन करेगी उसका वही नाम होगा। नाउन का काम करेगी तो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव का काम करेगी तो एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब का काम करेगी तो एडवर्ब क्लोज। अब ये कहां का जवाब दे रही हैं, तो ये क्या हुई, एडवर्ब क्लोज, और इसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे। आई हैवंट प्लेड, मैं खेला नहीं हूं, कब से, सिंस आई लेफ्ट कॉलेज, जब से मैंने कॉलेज खोली यानी कॉलेज छोड़ी। तो यहां पर भी क्या होगा, ये भी वेहन का जवाब दे रही है, कब से, तो ये भी एडवर्ब क्लोज, यहां पर एडवर्ब क्लोज का काम कर रही है। गाइस देखो हमारे पास में जो सेंटेंस थे, इन सब सेंटेंस में एक क्लोज कौन सी थी, एक तो मेन क्लोज। अब जो मैं समझा रहा हूं आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे, मेन क्लोज, और उसी के साथ में प्लस थी सब क्लोज। अब देखो सब क्लोज या सब ऑर्डिनेट क्लोज बात एक ही है, सब ऑर्डिनेट क्लोज, ये दोनों ने प्लस करके यहां पर सेंटेंस को रीड किया। गाइज जो सेंटेंस, जिस सेंटेंस में एक मेन क्लोज हो और एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लोज हो, उस सेंटेंस को हम उसके स्ट्रक्चर के अनुसार कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, बोलिए कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, बोलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अंडरस्टूड? इस बात को आप शायद समझ गए होंगे। जिस सेंटेंस में एक मेन क्लोज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज हो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो ये हमारे जो सारे सेंटेंस थे किस टाइप के सेंटेंस थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब गाइज हम एडवर्ब क्लोज की एक टाइप के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं और एक चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में लाइव बने रहे, कहीं जाएगा मत, कहीं जाना मत, नहीं तो आप चूक जाओगे
और मेरा ये प्रॉमिस है, अगर आप हमारे साथ में लाइव बने रहे तो आपको हर टॉपिक, सभी टॉपिक्स पर एक एक चीज़ बताई जाएगी, यानी पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी आपके साथ में, सबको डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम इसकी टाइप्स को एक एक चीज़ को लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज की बात कर रहे हैं। देखो, कंडीशनल क्लोज को ही हम इफ क्लोज बोल देते हैं, लेकिन मैं आपको देखो एक चीज़ समझा दूँ, इसमें कंडीशन होती हैं और ऐसा नहीं है कि केवल ये इफ से स्टार्ट होती है। अब देखो, ऐसी क्लोज, मेरे साथ देखना, तो मैंने इसको डबल राइट किया है, आप इसको जरूर नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। कंडीशनल क्लोज, ऐसी क्लोज जिसमें कंडीशन शर्त हो, उसी को हम इफ क्लोज बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कंडीशन क्लोज केवल मात्र इफ से स्टार्ट होती हो, ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जिनसे स्टार्ट होती हैं। इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया है, आप इसको हिंदी में मिक्स करके लिखिए, क्योंकि हमारे साथ में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी लाइव रहते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखो, इस क्लोज के प्रारंभ में, समझ गए आप, प्रारंभ में क्या हो, यानी स्टार्ट में क्या हो, नंबर 1 इफ हो, अंडरस्टूड। इस क्लोज के स्टार्ट में इफ हो, नंबर 2 अनलेस हो, नंबर 3 इन केस हो, नंबर 4 वेदर हो, नंबर 5 प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट, 6 नंबर, या इवन इफ 7, यानी 7 वर्ड्स हो सकते हैं। अगर इनसे कोई क्लोज स्टार्ट होती है तो उसको हम कंडीशनल क्लोज बोलेंगे, क्योंकि ये सारे कंडीशन रखने के लिए काम आते हैं। आप इस चीज़ को समझ गए? वापस मेरी बात रिपीट करता हूं, कंडीशनल क्लोज शर्त वाले वाक्य होते हैं, शर्त वाले उपवाक्य होते हैं, वाक्य नहीं होंगे, उपवाक्य। इन्हीं को, कंडीशनल क्लोज को हम इफ क्लोज बोल सकते हैं। और इफ क्लोज बोलने से इसका मीन ये नहीं होता कि केवल ये इफ से स्टार्ट होंगे। ऐसे हमारे पास में 7 वर्ड्स हैं जिनसे ये क्लोज स्टार्ट हो सकती हैं। देखो, नंबर 1 इफ है, नंबर 2 अनलेस है, नंबर 3 इन केस है, वेदर है, प्रोवाइडेड है, ऑन कंडीशन दैट है, और इवन इफ है। गाइज, यहाँ से हमसे अक्सर गलती होती है, आप उसको ध्यान दें। यानी ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कंडीशन रखने के लिए आते हैं, और इनसे स्टार्ट होने वाली जो क्लोज होगी वो कंडीशन क्लोज होगी। अब देखो, कंडीशन क्लोज का जो स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। गाइज, हम इसको फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप में भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसके ग्रामेटिकल नेम है जो लिखे हुए हैं, आप इस तरह इनको याद रख सकते हैं। और हमारे लिए जो इनका स्ट्रक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे पास में फर्स्ट टाइप होगी कंडीशन क्लोज की, उसको हम क्या कहेंगे, ओपन अथवा और प्रोबेबल कंडीशन। इसमें खुली कंडीशन होती है, ओपन कंडीशन होती है, प्रोबेबल यानी ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। जैसे इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट सक्सेस, यदि मैं कठिन परिश्रम करता हूं तो मुझे सफलता मिलेगी, तो ये ओपन कंडीशन होती है। हमें क्या याद रखना है, यहां पर मैंने इफ लिखा है तो इसका मीन ये नहीं समझना है आपको कि केवल इफ ही आएगा, ये सारे 7 वर्ड्स आ सकते हैं। तो यहां क्या है, देखो, इफ वाली क्लोज होगी, उसमें पहली कंडीशन हमें क्या बताती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। कंडीशनल क्लोज में ये कौन सी क्लोज होगी, सब क्लोज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। लेकिन जो मेन क्लोज होगी उसमें क्या होगा, फ्यूचर सिंपल होगा या मॉडल प्लस V1 होगी। अंडरस्टूड? अब देखो गाइज, एक बात और याद रखनी है आपको, हमारा जो ये सेंटेंस लिखने का जो स्ट्रक्चर है, इस वाली मेन क्लोज को हम आगे भी लिख सकते हैं, यानी मेन क्लोज को आगे भी लिख सकते हैं, तो इसका टेंस बदलेगा नहीं। आप इस बात को याद रखना, मेन क्लोज में केवल मात्र फ्यूचर टेंस होगा इस वाली कंडीशन में। चाहे आप इसको पीछे लिखोगे तब भी ठीक, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड? यानी जहां पर इफ क्लोज आएगी वहां पर हमें प्रेजेंट सिंपल को याद रखना है, और उसी के साथ में जो मेन क्लोज होगी उसमें मॉडल प्लस V1 होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। आपको ये नोट करना है, और नोटबुक में देखो, सेकंड टाइप होती है हमारी। सेकंड टाइप को हम इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं या इम्प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं। ऐसी कंडीशन जिसको पूरा करना कल्पना में हो। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं पक्षी होता
आकाश में उड़ता, न तो वो पक्षी होगा और न आकाश में उड़ेगा। इमेजिनरी क्लोज होती है, इमेजिनरी कंडीशन होती है। तो देखो इस वाली कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या होगा, इफ के साथ में सिंपल पास्ट होगा और इफ के साथ में सिंपल पास्ट होगा, और जो हमारी मेन क्लोज होगी उसमें वुड प्लस V1 होगी। गाइज मैं आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, वुड से मेरा मीन है कि यहाँ पर माइट भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है। आप इसको याद रखिए, यानी कि मॉडल की जो पास्ट फॉर्म होती है उसका यूज हो सकता है, लेकिन अधिकतर वुड का यूज होता है। वापस मेरी बात रिपीट करता हूँ, सेकेंड टाइप में क्या होगा, जो इफ क्लोज होगी उसमें पास्ट सिंपल होगा, और जो मेन क्लोज होगी उसमें वुड प्लस V1 होगी, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अंडरस्टूड? ओके। थर्ड टाइप होगी हमारी, जिसको हम अनफुलफिल्ड कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन बोलते हैं, थर्ड टाइप को। और इस थर्ड टाइप में क्या होगा, जो इफ वाली क्लोज होगी उस इफ क्लोज में फास्ट परफेक्ट होगा, यानी हेड प्लस V3 होगी, और जो उसकी मेन क्लोज होगी उसमें वुड हैव प्लस V3 होगी। गाइज हम इसको मॉडल की परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। मॉडल की परफेक्ट फॉर्म होगी, यानी कुड है हो सकता है, शुड है हो सकता है, विल है हो सकता है, सेल है हो सकता है, लेकिन V3 आएगी। मैं आपको ये जहाँ पर भी मॉडल पढ़ाऊंगा वहाँ डिस्कस करूंगा इसके बारे में, लेकिन आप अभी ये याद रखिए कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगी इफ वाली क्लोज में, तो मेन क्लोज में वुड हैव प्लस V3 होगी। अंडरस्टूड? आप इनको नोट कीजिए। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपके लिए, सुनो। देखो इस वाले क्लोज को हम आगे लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं इसको, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे आगे पीछे कर सकते हो आप। लेकिन हमें ये याद रखना है कि कंडीशनल वाली जो क्लोज हैं उसमें कभी फ्यूचर नहीं आना, और उसका फिक्स फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या आएगा फर्स्ट में, बताओ? सबसे पहले याद करो आप, प्रेजेंट सिंपल, और उसके बाद वाले में बोलो, उसके बाद वाले में पास्ट सिंपल, और थर्ड वाली में फास्ट परफेक्ट। यानी कि सुनो, देखो अगर हमारे टेंस टोटल 12 होते हैं तो 1, और फिर यहाँ प्रेजेंट के 4 गए, और फिर 5 पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और फिर कंटिन्यूस, और ये 7, यानी कि 1, 5 और 7 नंबर के जो टेंस होंगे वो होंगे आगे, और बाद में मॉडल प्लस V1, वुड प्लस V1 और वुड हैव प्लस V3, ये स्ट्रक्चर होगा इनका। आप इनको नोटबुक में नोट कीजिए, और हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, और ये देखते हैं कि हमारे लिए एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। यानी क्वेश्चंस कैसे पुट ऑफ होगा उसके बारे में हम पूरी चीज़ सीखते हैं। गाइज आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स कीजिए, कोई भी डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ नाइस, ओके सर, लेवल हाई है बेटा, इंग्लिश का लेवल वैसे हाई होता है। आप सही प्रोसेस से अगर हम सीखते हैं और सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। आई मीन मेरे कहने करते हैं कि अगर इस लैंग्वेज को सीखने की सही प्रोसेस, यानी लर्निंग प्रोसेस, यानी सूटेबल लर्निंग प्रोसेस का अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत सबसे इजी लैंग्वेज है, यानी इजीएस्ट लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। आप थोड़ा ध्यान रखिए। और इसे देखते हुए अब हमारे जो क्लोज है, कौन सी क्लोज पढ़ रहे थे हम, कंडीशनल क्लोज, उससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो पहले हम इस सेंटेंस को पूरे को पढ़ते हैं। इफ इट रेन्स, फिर दूसरी क्लोज हमारे पास में यहाँ पर ही ब्लैंक एट होम, और हमारे पास में स्टे वर्ब है, इसकी करेक्ट फॉर्म बननी है। तो सबसे पहले हमें देखना है, देखो इसमें से ये हमारी कंडीशनल क्लोज हुई। अब क्यों हुई देखो हम देखते हैं, कारण बताइए। क्योंकि इसके साथ में इफ जुड़ा हुआ है, और जिस क्लोज के साथ में इफ जुड़ जाता है वो कंडीशनल क्लोज होती है। फिर हम ये देखते हैं कि इस कंडीशनल क्लोज का टेंस कौन सा है। गाइस यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आया है, तो इधर प्रेजेंट सिंपल आया है तो हमारी जो मेन क्लोज होगी उसमें फ्यूचर सिंपल होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, या तो विल या सेल, और इन दोनों में से एक होगा। इसके साथ में V1 होगी, ये V1 है, कोष्ठक में V1 होती है। तो देखो ही के साथ में क्या आता है, गाइस मेरे साथ बात कीजिए, ही के साथ में क्या आता है, क्या भरेगा हम यहाँ पर, ही के साथ में विल आता है, तो क्या भरेंगे हम, विल स्टे। यहाँ पर क्या लिखा होगा, विल स्टे। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया। देखो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हुई, इफ इट रेन्स ही विल स्टे एट होम, ये इसकी मेन क्लोज हुई।
मेन क्लोज का टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर सिंपल होगा, और जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज है या सब क्लोज है वहां पर प्रेजेंट सिंपल होगा। गाइस ये कंडीशनल क्लोज की फर्स्ट टाइप हुई, हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। जो इसकी जो फर्स्ट टाइप है उसमें क्या होता है, कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है और उसकी मेन क्लोज होती है उसमें फ्यूचर सिंपल होता है। गाइस हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप हो सकता है, इस वाले क्लोज को पूरा कर देते हैं, ही विल स्टे एट होम, और इधर उन्होंने ब्लैंक दे दिया, यहां पर ब्लैंक दे दिया और हमारे पास में एक वर्ब दे दी ले, इसको हमें सही बनना है। इस प्रकार से भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और पहले ये डिसाइड करना है कि इसकी सब क्लोज कौन सी है और मेन क्लोज कौन सी है। अगर आपको मेन क्लोज में आपको फ्यूचर सिंपल मिल जाए तो उसकी सब क्लोज होगी, उसमें क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। अब देखो यहां हमारा सब्जेक्ट है इट, ये सिंगुलर है तो हमें इस V1 में SEIS प्लस करना होगा, तो यहां पर सही वर्ब क्या होगी, रेंज। अंडरस्टूड। ये कौन सी टाइप की बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। अब देखो गाइस मैं एक और क्लियर कर दूं, मेन क्लोज को हम आगे भी लिख सकते हैं। देखो इस वाले सेंटेंस में he will not pass unless he blank harder, और वर्ब को सही बनना है यहां पर हमें। देखो ये हमारी मेन क्लोज हुई। अब क्यों हुई देखो, आप समझ गए, क्योंकि इसके साथ में जो क्लोज है वो सब क्लोज है। कारण देखो यहां पर अनलेस जुड़ा हुआ है, अनलेस जुड़कर जो क्लोज लिखी जाती है वो सब क्लोज होती है या सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। देखो अब यहां पर क्या हुआ, इधर ब्लैंक है और इधर भरा हुआ है, इधर कंप्लीट है, ये क्लोज पूरी कंप्लीट है, V प्लस V1 है, फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं, तो यहां क्या होगा, फिर बोले क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो देखो यहां पर हमारे पास में V1 लिखी हुई है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहां पर क्या होगा, वर्क्स होगा। ठीक है साहब, इस बात को आप समझ गए। अनलेस ही वर्क्स हार्डर, अगर आपके एग्जाम्स में इधर वाला पोर्शन यानी ये वाली क्लोज कंप्लीट आ जाए, अगर ये वाली क्लोज आपके पास में कंप्लीट लिखी हुई है और आपकी जो मेन क्लोज है उसमें ब्लैंक है, तो फिर हमें क्या करना होगा, आप इसे साथ में सीखिए। यहां पर पास, नोट पास लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको इस नोट से डरना नहीं है। और हमारी देखो अब कंडीशन क्या बनी हमारे सामने, अब कंडीशन ये बनी गाइस, हमारी जो मेन क्लोज है वो अनकंप्लीट है, लेकिन सब क्लोज कंप्लीट है। जब सब क्लोज कंप्लीट होगी और उसका हमें टेंस देखना है, तो वहां देखो आप सब क्लोज में प्रेजेंट सिंपल आया, तो हमारी मेन क्लोज में कौन सा होगा, बोलिए मेन क्लोज में कौन सा होगा, प्रेजेंट। उधर प्रेजेंट सिंपल आया, इधर कौन सा होगा, अंडरस्टूड। यहां पर क्या होगा, फ्यूचर सिंपल होगा। तो आप देखो ही के साथ में क्या लिखते हैं अपन, भी लिखते हैं, नोट आ गया बीच में लिख दो, और V1 आती है के साथ में, सेल या बी के साथ में V1 आती है, तो पास का पास लिख दिया। ये भी हमारी कौन सी टाइप हुई, ये भी फर्स्ट टाइप हुई। आपकी समझ में आ रही है कोई बात, चलो आगे देखते हैं। देखो हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, इफ ही हैड अ कार ही ब्लैंक इन द टाइम, कम को सही करना है। पहले मैं देखी हुई कि इसमें सब क्लोज कौन सी है, तो सब क्लोज ये है हमारे पास में। इसमें कौन सा टेंस हुआ, पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट, बोलो पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल हुआ, यहां पर पास्ट सिंपल हुआ। ये सेकंड फॉर्म है, हेड सेकंड फॉर्म है हैव की, तो देखो यहां क्या, इधर पास्ट सिंपल आया, तो अब बताइए उधर क्या होगा, उधर होगा वुड प्लस V1, तो वहां क्या करना है हमें, यहां पर वुड के साथ में V1 भरनी है, तो क्या होगा, ही वुड कम। आप इस चीज को समझ गए। देखो गाइस हमें ये बात याद रखनी है, यदि हमारी सब क्लोज में, सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट सिंपल आया हुआ है, तो मेन क्लोज में वुड प्लस V1 होगी, अंडरस्टूड।
अब उधर से हमारा जो मेन क्लोज है वो कंप्लीट है, यहाँ पर ब्लैंक है और आपको इन्होंने दे दिया कि यहाँ पर आप इसको हैव की करेक्ट फॉर्म भरिए। तब क्या करेंगे अपन, देखो गाइस आपको समझना होगा, हमारी जो मेन क्लोज है ही वुड कम इन द टाइम, ये इधर कंप्लीट है, हमें उसकी कंडीशन देखनी है कौन सा टेंस है, वुड के साथ में V1 आई हुई है, तो इधर क्या होगा, फर्स्ट बोलिए फर्स्ट सिंबल होगा। तो फर्स्ट सिंबल में हम क्या करते हैं, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। यह हमें यहाँ पर V1 को चेंज करना है और यह सेकंड फॉर्म बननी है, तो क्या होगा, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। तो इस तरह से ये हमारी कौन सी टाइप हुई, सेकंड टाइप हुई। गाइस बात को समझ रहे हो आप, सेकंड टाइप में और फर्स्ट टाइप में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर हो गया आपके लिए। हम इस सेंटेंस को देखते हैं, देखो, इफ यू हैड एक्टेड ऑन माय एडवाइस, इफ यू हैड एक्टेड ऑन माय एडवाइस, देखो हमारी जो सब क्लोज है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आया है, सब क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, एड के बाद में V3 है, तो उधर क्या करना पड़ेगा हमें, वहां पर वुड हैव प्लस V3 करनी पड़ेगी। तो देखो वुड हैव प्लस V3 करेंगे तो यहां पर V3 क्या होगी, सक्सीड, देखो सक्सीड है, सक्सीड के ईडी जोड़ दो, सक्सीडेड, तो हमारा जो ब्लैंक है उसमें करेक्ट फॉर्म क्या होगी, वुड हैव सक्सीडेड। ये कौन सी टाइप हुई, ये थर्ड टाइप हुई। देखो गाइस इस तरह से हमने इसकी फर्स्ट टाइप को समझा, सेकंड को समझा और थर्ड को समझा। आपके ये चीज क्लियर हुई होगी, आप इन्हें नोट कीजिए। आगे आपको मैं सेकंड टाइप के बारे में जो एक स्पेशल चीज है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। आप ये सारे नोट्स बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपने होमवर्क किया या नहीं किया, कोई भी डाउट्स हो वो मुझे बताया। यदि आपके डाउट्स नहीं होंगे तो मुझे डाउट हो जाएगा कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। देखो इस प्रकार से अगर हमारे पास में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर हमारे पास में ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, देखो यहां समझ कि पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही, इफ ही ब्लैंक, बी को सही पढ़ना है, अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। गाइस ये जो हमारी क्लोज है, ये सब क्लोज है, ये अनकंप्लीट है, और ये हमारी मेन क्लोज है, ये कंप्लीट है। मेन क्लोज में वुड प्लस V1 आई हुई है, तो जब भी वुड प्लस V1 होगी तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, फास्ट सिंपल करना पड़ेगा। अब गाइस देखो फास्ट सिंपल करते हैं तो हमारे सामने देखो बी की दो फॉर्म बनती हैं, एक तो वॉच और एक वर। हमें क्या है, इसको देखकर इन दोनों में से एक बनना है। वैसे हमारी ग्रामर में बोलती है कि ई के साथ में वो जाना चाहिए, लेकिन गाइस आपको एक बात याद रखनी होगी, इसको आप डबल राइट कर लीजिए। एक बात याद रखनी होगी, जब भी कोई इमेजिनरी कंडीशन हो और हमें यहां पर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाए तब भी हमें वर ही बनना है। इस बात को समझ गया? अगर सॉरी यहां पर आई है, सॉरी हाँ यहां पर आई है, इट्स ए सिली मिस्टेक। देखो इफ आई ब्लैंक बी अ बर्ड, तो देखो आई होगा, सब्जेक्ट हमारा आई सिंगुलर है, तो हमें क्या करना है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, बी की सेकंड फॉर्म वो या वर होती है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ठीक और प्लूरल हो तो ठीक, हमें क्या करना है, यहां पर हमें वर्ब प्लूरल ही बननी है। और ये केवल कंडीशन कब बनेगी, जब हमारे पास में यहां पर बी आएगी। वैसे अगर सेकंड फॉर्म भरनी होती तो दूसरी सारी वर्ब है उनकी सेकंड फॉर्म सिंपली बन जाती है, लेकिन बी में दो होती हैं। अब दो में से कौन सी भरी, तो दो में से कौन सी भरनी मैंने क्लियर कर दिया। सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर हो तो ठीक और प्लूरल हो तो ठीक, आपको वर ही पढ़ना है। ऐसा कब होगा, हमारी जो कंडीशनल सेंटेंस की या कंडीशनल क्लोज की जो सेकंड टाइप है उसमें ऐसा होगा, इमेजिनरी कंडीशन में। तो यहां पर क्या पढ़ना है हमें, वर। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। समझ गए? तो देखो कोई सा भी इमेजिनरी कंडीशन हो, आपको यहां पर अगर
मेरी बात समझिए, यहाँ पर अगर ही होता, इफ ही, तब भी आपको वर पढ़ना होता। अगर यहाँ पर इफ के साथ में सी होता तब भी आपको वर ही पढ़ना होता। अंडरस्टूड? आई थिंक मेरे कहने का ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ठीक और प्लूरल हो तो ठीक, हमें यार हमेशा वर ही पढ़ना होगा, बी की सेकंड फॉर्म के रूप में। आप इसे नोट कीजिए, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे और वहां से देखेंगे देखो कि इनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो याद रखनी होगी। अब इसके साथ में मैं आपको एक और चीज बताता हूं। हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं और कंडीशनल क्लोज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां देखते हैं, हम पहले इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। देखो आई विल रिमेन ऑनेस्ट इवन इफ, देखो आई विल रिमेन ऑनेस्ट इवन इफ आई। अब देखो यहां पर हमारी कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज कौन सी है? ये वाली है। इसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे, क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जिस क्लोज के आगे इवन इफ टूट जाता है वो भी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ओके, तो देखो यहां क्या हुआ, इधर ब्लैंक है और ये वाली पूरी है, तो ये मेन क्लोज भी, मेन क्लोज में अगर फ्यूचर सिंपल होगा तो हमारी कंडीशनल क्लोज होगी या सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, वहां पर प्रेजेंट सिंपल होगा। तो देखो यहां प्रेजेंट सिंपल बनना है, हमारे पास में सब्जेक्ट आई है और आई के साथ में हमें V1 पेज को लगाना है, तो यहां क्या होगा? पेज ही होगा। अंडरस्टूड? समझ गए इस बात को? मैं समझाना चाहता हूं कि इवन इफ भी क्या करता है, बोलिए सबऑर्डिनेट क्लोज बनाता है। देखो फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब यहां समझना देखो आप गाइड, आपको एक बात याद रखनी होगी, यहां इन्होंने जो मेन क्लोज कंप्लीट करके दे दी, ये मेन क्लोज है। अब क्यों है मेन क्लोज? क्योंकि अदरवाइज से जुड़ने वाली जो क्लोज होगी वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। या आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मुझे बताइए यहां क्या हुआ, देखो यहां कौन सा टेंस आया? ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यहां कौन सा टेंस आया? देखो यहां पर जो टेंस है, बताइए बोलो कौन सा टेंस है? यहां पर प्रेजेंट सिंपल हुआ, ये बोलो क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर V1 आई हुई है और जहां V1 हो जाती है प्रेजेंट सिंपल होता है। लेकिन आपको इधर प्रेजेंट सिंपल आ गया तो उधर फ्यूचर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारी जो कंडीशनल क्लोज है, ये समझिए आप सबऑर्डिनेट क्लोज है, उसमें तो कभी फ्यूचर होगा ही नहीं। तो यहां क्या करना पड़ेगा हमें? इधर आप मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में आपको यहां लगा कि प्रेजेंट सिंपल है, साहब यहां तो V1 आई, कोई बात नहीं। लेकिन इधर भी क्या होगा? इधर भी आपको फ्यूचर नहीं करना है, इधर भी प्रेजेंट ही करना है। तो यहां क्या करेंगे अपन? यहां पे प्रेजेंट सिंपल करेंगे तो क्या होगा? यू के साथ में मीट यानी V1 ही रहेगी। समझ के आप कंफ्यूज ना हो। आप इधर देख लो कि सर इधर तो क्या हुआ, कौन सा आ गया? प्रेजेंट सिंपल आ गया, तो उधर हमें फ्यूचर करना है, लेकिन वो तो कंडीशनल क्लोज है जिसमें कभी फ्यूचर होता ही नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। देखो कैरी है ना अम्ब्रेला, इस सेंटेंस में वो एक स्टाइल है। तो आपको यहां क्या करना है? देखो ये हमारी मेन क्लोज हुई, इन केस से जुड़ने वाली ये क्या हुई? ये सब क्लोज हुई, और सब क्लोज में मैं कभी फ्यूचर करना नहीं है। तो यहां पर भी देखो इधर प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं, उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया हमसे, तो यहां क्या करेंगे अपन? यहां पर प्रेजेंट सिंपल करेंगे। तो देखो बी की कौन सी फॉर्म आएगी? एच आर एम, लेकिन इसको डिसाइड करेगा देर वाले सेंटेंस में ये नाउन। तो यहां पर क्या है? यहां पर रेन है, सिंगुलर है, तो यहां पर इज होगा। तो इन केस देयर इज रेन। देखो इफ, ये भी आपको क्लियर हो गया। इफ ही हैड टेकन, देखो हैड टेकन, यहां पर क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट आया है, मेडिसिन्स। अब हमें वहां देखना है। देखो इधर क्या हुआ? हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई है, तो यहां क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट हुआ, तो उधर क्या करना है हमें? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या होगी? देखो वुड हैव, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी। पूरा आंसर क्या होगा? he would have been fit। याद देखो आप, if she go tired, यदि वो थक गई होती, यदि वो थक गई है तो देखो क्या होगा? हमें यहां पर बढ़ना है। तो इधर पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल हुआ, सेकंड फॉर्म आई वुड, तो इधर हमें वुड के साथ में V1 बढ़ना है। लेकिन देखो आपको एक चीज समझनी है, यहां पर हमें
वुड न बनकर शुड बनेंगे, क्योंकि कभी वुड क्या करता है देखो और शुड क्या करता है समझते हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, यदि वो थक गई तो उसे आराम कर लेना चाहिए, तो ये रेस्ट वुड से नहीं होगा। एडवाइस जब हम देंगे तो किससे देंगे, शुड से देंगे। आई मीन मेरे कहने का अर्थ है कि इधर आपके पास्ट सिंपल आया हुआ है, तो आप यहां पर वुड भी कर सकते हो, शुड भी कर सकते हो, कुड भी कर सकते हो और माइट भी कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा सेंस के ऊपर। लेकिन बहुत सारे सेंटेंस में ज्यादा जगह पर केवल कुड लिखते हैं हम, लेकिन वो सेंस अगर चेंज हो रहा है थोड़ा तो हम वहां पर शुड भी कर सकते हैं और कुड भी कर सकते हैं। इस तरह से वो आपके सामने मैंने जो इसकी कुछ टेक्निकल चीजें थी या समझिए आप जो इंपॉर्टेंट बातें थी आपके साथ में डिस्कस की। आई होप आपकी समझ में भी आया होगा और आप हमारे साथ लाइव बने रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब आज की जो हमारी क्लास है इसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करें और आपका सेल्फ टेस्ट होगा उससे। थैंक्स।